क्या श्री राम ने सच में सीता जी को छोड़ दिया था? दोस्तों, आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि राम ने सीता जी को छोड़ दिया था। यह लाइन हर घर में, हर चर्चा में और रामायण पर आधारित हर बहस में दोहराई जाती है और लोग इसे सच मानकर आगे बढ़ जाते हैं, जैसे यही अंतिम सत्य हो। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या वो राम, जो सत्य, मर्यादा और करुणा के प्रतीक थे, उन्होंने सच में अपनी पत्नी सीता को छोड़ दिया था? या फिर यह कहानी किसी ने बाद में जोड़ दी ताकि भगवान राम की छवि को धूमिल किया जा सके? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, तथ्यों, शास्त्रों और शोध के आधार पर। सबसे पहले ये समझिए कि रामायण के 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। वाल्मीकि रामायण का असली सार, उसका केंद्र अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक का हिस्सा है। इसी में पूरी कथा संपन्न हो जाती है। राम का वनवास, रावण का वध और अयोध्या वापसी। लेकिन सीता का त्याग और सीता जी का धरती में समा जाना, ये घटनाएं उत्तरकांड में मिलती हैं। अब असली सवाल यही है, क्या उत्तरकांड भी वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था या ये हिस्सा बाद में किसी और ने जोड़ा? अगर हम ग्रंथ शोध को देखें तो उसके बहुत से ठोस सबूत मिलते हैं कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया भाग है। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। पहला सबूत, पांडुलिपियों का अंतर। जब विद्वानों ने देश भर से वाल्मीकि रामायण की पुरानी पांडुलिपियां इकट्ठी की, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, नेपाल, कश्मीर और महाराष्ट्र तक, तो पाया गया कि कई पुरानी प्रतियों में उत्तरकांड मौजूद ही नहीं था या बहुत अलग रूप में था। वाल्मीकि रामायण की क्रिटिकल एडिशन तैयार करने वाले शोधकर्ताओं ने लिखा है कि मध्य के 5 कांड लगभग समान हैं, लेकिन बालकांड और उत्तरकांड की भाषा, लय और कथानक बाकी से बिल्कुल अलग है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दोनों हिस्से बाद में जोड़े गए या फिर बदले गए। दूसरा सबूत, भाषा और शैली। हर लेखक की अपनी भाषा होती है, एक खास लय होती है। जब वाल्मीकि रामायण के बाकी हिस्सों की तुलना उत्तरकांड से की गई, तो पाया गया कि उत्तरकांड की भाषा अधिक संस्कृतनिष्ठ, शुष्क और बाद की शैली की है। यानी जिस वक्त ये लिखा गया, वह काल वाल्मीकि के समय से अलग था। शब्द चयन, छंद और लय सब बाद के युग की झलक देते हैं। ऐसा तभी होता है जब कोई और व्यक्ति या समूह बाद में कुछ जोड़ देता है ताकि ग्रंथ को बदला जा सके। तीसरा सबूत, कथा में असंगति। वाल्मीकि रामायण में श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, जो हर कदम पर न्याय, करुणा और धर्म का पालन करते हैं। वो वही राम है जो वन में भी एक भीषण युद्ध के दौरान भी अपनी मर्यादा या आदर्श नहीं तोड़ते, जिनके शत्रु मरते समय तक भी उनका सम्मान करते हैं, जो पत्नी की मर्यादा के लिए रावण तक से भिड़ गए। अब वही राम अचानक एक दिन जनता की बातों से डरकर अपनी पत्नी को छोड़ दें, और वो भी गर्भवती अवस्था में। यह बात उनके पूरे जीवन चरित्र से कहीं भी मेल नहीं खाती। अगर राम इतने संवेदनशील और न्यायप्रिय थे, तो वो सीता की दूसरी अग्नि परीक्षा क्यों नहीं लेते या जनता को समझाने का प्रयास क्यों नहीं करते? यह विरोधाभास बताता है कि यह घटना मूल कथा की नहीं है, बल्कि किसी के द्वारा बाद में जोड़ी गई है। जहां राजधर्म बनाम पत्नी का धर्म जैसी नैतिक उलझन दिखाकर समाज को शिक्षा देने की कोशिश की गई या भगवान की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। चौथा सबूत, काल और समाज का प्रभाव। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन ग्रंथों में अक्सर समाज की सोच के अनुसार परिवर्तन हुए हैं। मध्यकाल में जब महिलाओं की भूमिका सीमित थी और समाज में पुरुष प्रधान विचार बढ़े, तो कई ग्रंथों में ऐसे हिस्से जोड़े गए जो स्त्री की परीक्षा या फिर पति का धर्म बढ़ा, ऐसे विचारों को दिखाते थे। इसी दौर में उत्तरकांड जैसे प्रसंग लोकप्रिय हुए, जहां सीता को अग्नि परीक्षा और त्याग जैसे परीक्षणों से गुजारा गया। यानी यह कहानी सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि उस समय की सामाजिक सोच का भी प्रतिबिंब है। पांचवा बिंदु, कि ये उत्तरकांड किसने जोड़ा और क्यों जोड़ा। दोस्तों, किसी एक व्यक्ति का निश्चित नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि जब रामायण की कहानियां मौखिक रूप से सुनाई जाती थी, कथाकार और पुरोहित उन्हें समय के हिसाब से बदलते रहते थे। कुछ लोगों ने राजा को हमेशा
धर्म के लिए बलिदान देने वाला होना चाहिए, ऐसी शिक्षा देने के लिए उत्तरकांड को जोड़ा। कुछ ने यह भी कहा कि रामायण का अंत बहुत सुखद लग रहा था, तो उसमें भावनात्मक गहराई लाने के लिए सीता का त्याग जोड़ा गया। यानी यह जोड़ साहित्यिक और सामाजिक दोनों कारणों से किया गया है। छठा बिंदु, राम की छवि पर असर क्या हुआ, इस पर बात करते हैं। उत्तरकांड ने राम की छवि को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ भगवान राम, जो आदर्श पति है, और दूसरी तरफ राजा राम, जो राज्य की मर्यादा के लिए व्यक्तिगत सुख का त्याग कर देते हैं। और इसी से पैदा हुई वो लाइन कि राम ने सीता को छोड़ दिया। जबकि असल में अगर मूल कथा को देखें तो राम की छवि एक ऐसे व्यक्ति की थी जो प्रेम और धर्म दोनों को साथ लेकर चलते हैं। सीता का त्याग उनकी छवि का विकृत संस्करण है, न कि मूल रामायण का हिस्सा। सातवां बिंदु कि विद्वानों का मत क्या है इसमें। तो दोस्तों, कई प्रमुख संस्कृत और इतिहास के शोधकर्ताओं ने यह विचार रखा है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है। उन्होंने पांडुलिपियों की तुलना और छंदों के विश्लेषण से यह दिखाया कि वाल्मीकि रामायण की मूल रचना युद्धकांड पर समाप्त होती है, जहां राम का राज्याभिषेक हो जाता है। उसके बाद जो कहानी जुड़ी वह संपादकीय विस्तार थी, जो बाद के समय में समाज की जरूरतों के हिसाब से जोड़ी गई। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या सच में राम ने सीता को छोड़ दिया था, या फिर हमें एक बदली हुई कहानी दिखाई गई और उसे बार बार दोहराया गया ताकि हम उसे सत्य मान लें। अगर हम पांडुलिपियों, भाषा और तर्क को देखें तो साक्ष्य यही कहते हैं कि उत्तरकांड के कुछ हिस्से बाद में जोड़े गए और उसी जोड़ ने राम की छवि को बदला है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि राम ने सीता को छोड़ दिया, तो आप कह सकते हैं कि शायद नहीं, शायद ये कहानी राम की नहीं है, बल्कि किसी और युग की सोच की कहानी है, या भगवान राम की छवि को धूमिल करने की कहानी है। रामायण सिर्फ धर्म की किताब नहीं है, बल्कि सत्य और मर्यादा की खोज है। और उस सत्य की खोज में सच्चाई को जानना कभी भी भगवान का अपमान नहीं होता, बल्कि उनका सम्मान ही होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपसे आग्रह है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।